महासतिपट्ठान सुत्त पार्ट 6 पार्ट 6। ये महासतिपट्ठान सुत्त हर प्रकार के दुख दर्द को निकालता है, हर परेशानियों को, हर प्रकार के अंधकार को, अविद्या को दूर करता है और अनंत असीम प्रज्ञा को जगाता है। वो अनंत असीम सुख शांति की ओर वर्तमान जीवन में ही ले जाता है। इतना महान इस उपदेश का जो तथागत बुद्ध ने दिया, बहुत बड़ा महत्व है हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक मानव के जीवन में। क्योंकि तथागत बुद्ध का संदेश ये कोई वर्ग के लिए, संप्रदाय के लिए, विशिष्ट ग्रुप के लिए नहीं है। ये समस्त मानव के कल्याण के लिए, हित और सुख के लिए होता है। तो आज हम समझेंगे मूल ओरिजिनल पाली त्रिपिटक के दीर्घ निकाय ग्रंथ से महासतिपट्ठान सुत्त को हम कुछ दिनों से समझा रहे हैं। तो पार्ट 6 है महासतिपट्ठान सुत्त का वेदनानुपස්සना। ये वेदनानुपස්සना का बहुत बड़ा महत्व हर एक व्यक्ति के जीवन से है, हर एक व्यक्ति के सुख शांति से है। ये जो वेदना का मतलब हम समझते हैं कि वेदना यानी ये कोई बहुत दुख दर्द देने वाली ही वेदना, ऐसा वेदना का शब्द आजकल माना जाता है। लेकिन मूल पाली भाषा में जो बुद्ध ने वेदना शब्द का उपयोग किया, तो वेदना का मतलब फीलिंग, हर प्रकार की संवेदना जो शरीर में निर्माण होती है, शरीर के अंग प्रत्यंग में, भीतर बाहर, अंदर बाहर, हर जगह पर जो कुछ भी फिजिकल फीलिंग होती है उसे संवेदना कहते हैं, उसे वेदना कहते हैं। जो कुछ भी मानसिक फीलिंग होती है उसे भी संवेदना कहते हैं, वेदना कहते हैं। तो पाली में वेदनानुपස්සना स्कंध में बुद्ध समझाते हैं, कथं चपन भिक्खवे भिक्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति। वो वेदना को किस प्रकार जानता है, कैसे समझता है। इद भिक्खवे भिक्खु सुखं वा वेदनं वेदयमानो सुखं वेदनं वेदयामीति पजानाति। यानी यदि वो साधक भिक्खु यदि सुखदायी ऐसे संवेदना का अनुभव करता है तो जानता है कि मेरे शरीर में इस वक्त सुखदायी संवेदना निर्माण हो रही है। दुखं च वेदनं वेदयमानो दुखं वेदनं वेदयामीति पजानाति। यदि दुखदायी वेदना निर्माण होती है तो जानता है कि मेरे शरीर में अब जो निर्माण होने वाली वेदना दुख देने वाली वेदना है, दुखदायी है, उसे भी वो जानता है। फिर और भी अदुःखम सुखम वा वेदनं वेदयमानो अदुःखम सुखं वेदनं वेदयामीति पजानाति। अब शरीर में केवल सुख या दुख देने वाली वेदना नहीं, तो ऐसी भी संवेदना होती है कि जो न तो सुख देती है और न तो दुख देती है, वो न्यूट्रल फीलिंग होती है। तो उसे कहते हैं अदुःखम सुखं। वो दुख भी नहीं है और सुख भी नहीं है, लेकिन वेदना है, संवेदना है। तो ऐसी भी फीलिंग आती है। सामी संगवा सुखं वेदनं वेदयमानो सामी संग सुखं वेदनं वेदयामीति पजानाति। निरामि संगवा सुखं वेदनं वेदयमानो निरामि संग सुखं वेदनं वेदयामीति पजानाति। सामी संगवा दुखं वेदनं वेदयमानो। तो ये जो कुछ भावों के साथ, कुछ विकारों के साथ यदि वेदना संवेदना जागती है तो जानता है कि ये मेरी संवेदना इस विकारों के साथ, इस भावों के साथ, इस आश्रय के साथ जगी है। और उसके साथ नहीं जगती है तो समझता है कि उसके साथ वो नहीं जगी है, वो
उससे मुक्त करके निरामिषम करके वो जगी है। और उसी प्रकार अदुखम सुखम वेदनम, यानी अदुख और असुख इस प्रकार की वेदना भी, संवेदना भी जो जगती है, तो उसे भी साधक केवल वो बुद्धि के बल पर नहीं जानता, तो बुद्धि के बल पर भी जानता, और उसके ऊपर प्रज्ञा जगती है, प्रज्ञा बल जगता है भीतर से, प्रज्ञा दृष्टि जगती है भीतर से, और ये प्रज्ञा दृष्टि से वो इस संवेदनाओं का वास्तविक दर्शन करता है, संवेदनाओं के स्वभाव को जानता है कि ये कैसी है, कब तक रहती है, क्या इसका स्वभाव है, कब तक के बनी रहती है, कौन से कारणों से निर्माण होती है या बिना कारण से निर्माण होती है, कैसे निर्माण होती है, क्या होती है। इसे केवल किसी से सुना इसी बल पर नहीं, सुनने से भी एक प्रज्ञा जगती है, लेकिन अभ्यास से एक जो भीतर की प्रज्ञा जगती है, वो भीतर की प्रज्ञा बड़ा ही कल्याण करने वाली होती है, कि जो हमारे भीतर के ज्ञान को वो जगाती है, भीतर के उस प्रकाश को जगाती है, कि जिस प्रकाश में हम इस वेदना संवेदना का वास्तविक दर्शन करते हैं, और दर्शन करते 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 उनके अटैचमेंट से, उनके आसक्ति से साधक धीरे 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 दूर होते चला जाता है, और उसे दृष्टा भाव से केवल देखने लगता है। देखने के दो तरीके हैं, एक तो भोक्ता भाव से देखना, कि जो कुछ भी निर्माण हो रहा उसे मैं भुगत रहा हूँ, भोग रहा हूँ, या तो एक तरीका ये हुआ। और दूसरा तरीका, एक तो भोक्ता भाव, या दूसरा है उसको भोगना, जो है जैसा है वैसा उसे भोगते रहना, उसमें रोना है तो रोते रहना, हंसना है तो हंसते रहना आदि, ये भोक्ता भाव। और दूसरा भाव है दृष्टा भाव। तो दृष्टा ने केवल वो दर्शन करता है, वास्तविकता का दर्शन, और दर्शन करके न उसको मैं मानता है न मेरी मानता है, और न उसके प्रति कोई आसक्ति बढ़ाता है, न कोई अटैचमेंट बढ़ाता है, और कैसे उस निरासक्त भाव को जगाया जाए, कैसे उस अलिप्तता को जगाया जाए। उससे वो लिप्त नहीं होता, उसमें फंसता नहीं, उसमें डूबता नहीं, तो उसका केवल दर्शन 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 करता है। तो ये दर्शन की एक दृष्टि होती है, एक तो भोक्ता भाव और दूसरा है दृष्टा भाव। आज तक तो हम यही सीखते हैं कि एक तो जब दुखद वेदना हुई तो रोते हैं, भोग रहे उसको, चिल्ला रहे हैं दुखद वेदना के नाम से, या सुखद हो गई तो भी आनंद व्यक्त कर रहे हैं, बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि सुख को भी भोग रहे हैं या दुख को भी भोग रहे हैं। तो ये हो गया भोक्ता भाव। और इससे परे निकलकर जो दृष्टा भाव होता है, तो दुखद भी होता है, उसे भी वो दृष्टा दृष्टि से देखता है, मैं मेरा दृष्टि से नहीं देखता। सुखद भी होता है, उसे भी वो दृष्टा दृष्टि से देखता है। तो देखते 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 वो सभी विकारों से मुक्त होते चला जाता है, सभी बंधनों से मुक्त होते चला जाता है, और निर्मलता को पाता है, सभी आसक्ति से, बंधनों से वो छूट जाता है, और एक मुक्त अवस्था में वास्तविकता का उसका दर्शन करता है। और दर्शन करके जो बोध होता है भीतर ही भीतर, वो एक अनोखा बोध है, अनोखा उसका अनुभव है, और जिससे वो साधक दुख से, परेशानियों से दूर होते हुए, परेशानियों से मुक्त होते हुए आनंद की ओर, मुक्ति की ओर, सुख शांति की ओर जीवन में ही बढ़ने लगता है, और उसकी अनुभूति, उसका अनुभव अपने ही स्वयं के शरीर में, अपने ही स्वयं के इस बॉडी में, इस देह में वो करने लगता है, और बड़े आनंद को, सुख शांति को पाने लगता है। तो इसी प्रकार ये वेदनानुपश्यना के बारे में बहुत ही डिटेल तथागत बुद्ध ने बताया है। हम आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। आज इस वेदना के बारे में इतना ही बताकर आप सभी वेदना को संवेदना समझे। फीलिंग है वो, फिजिकल फीलिंग, मेंटल फीलिंग, और ये फीलिंग सभी बदलने वाली है, एक जैसी नहीं रहने वाली है। इसका साक्षात्कार करना, परिवर्तन का साक्षात्कार करना, वो
केवल बौद्धिक स्तर पर ही नहीं तो अपने अनुभूति के स्तर पर, एक्सपीरियंशनल स्तर पर जब वो हम उसका अनुभव करते हैं तो हम फल को पाने लगते हैं और बड़ा हमारा मंगल होता है, सुख शांति के लाभी बनते हैं। आप सभी सुख शांति के लाभी बने, इस वाणी के लाभी बने। इस सीडी को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके दोस्त मित्रों में इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बताइए आपकी सेवा में और सद्धम्म की सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।